नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? कौन था दोस्तों? जीसी हिल्टन। कौन था? जीसी हिल्टन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? किस एक्ट को कहा गया दोस्तों? रौलट एक्ट। डंडा फौज का गठन किसने किया था? किसने किया था? चमनदीप, जो कि पंजाब में हुआ था। चमनदीप ने किया था, जो कि पंजाब में मनकी किया गया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी जो आंदोलन है इसका शुरुआत जो है किसने किया था? दयाल दास। किसने किया था? दयाल दास। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था दोस्तों? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई थी। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? किसने मना किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया था। इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। कहाँ किया था? काशीराम में। कहाँ पर किया था? काशीराम में। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? कांग्रेस का जो विभाजन कब हुआ था और किन दलों में हुई थी? किन दलों में हुई थी? कांग्रेस का जो विभाजन है 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, जो कि नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? शिवाजी द्वारा जो लगाया गया था कर वह था चौथ और सरदेशमुखी। कौन था? चौथ और सरदेशमुखी 2 कर शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को कहा जाता था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था दोस्तों? जहांदार शाह को कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था दोस्तों? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया दोस्तों? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जो आया था प्रथम अंग्रेज वह था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था किसने किया था दोस्तों? गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ जो है पंथ किसने स्थापना की थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है किसने स्थापना की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड मेयो ने की थी। आपका अगला सवाल है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? लॉर्ड रिपन को। किसे दिया गया दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1945 में। 1945 में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र
पांडुरंग। क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताओ। मतलब भारतीय का नाम क्या था? हंसराज। हंसराज जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था। किसने किया था सहयोग? हंसराज ने, जो कि भारतीय ही था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? मोतीलाल तेजावत। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। सैमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? सैमन कमीशन जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन। सैमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सैमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो है उसका शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। उसका शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद अर्थात ग्लेशियर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। हिमालय का सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? अर्थात हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। कितना है दोस्तों? 8,850 मीटर। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? कौन सी पहाड़ियाँ जो हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? सतपुरा। सतपुरा की पहाड़ियाँ। सतपुरा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच से होकर गुजरती हैं। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? किन दो राज्यों को जोड़ता है दोस्तों? केरल व तमिलनाडु। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? किस दर्रे से होकर जाता है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। किस दर्रे से होकर जाता है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। आपका अगला सवाल है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे जो है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती। आपका अगला सवाल है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी जो है कच्छकारण में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों? कच्छकारण में। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आपका अगला सवाल है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। भारत की जो है कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू कहलाती है कोकिला। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपका अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय जो है
बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि जो इंसुलिन को स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का जो है सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। आपका अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान में जो है अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भारतीय भाषाओं को। आपका अगला सवाल है, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परम चक्र। परम चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का जो है शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। आपका अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? यूरी गगारिन। यूरी गगारिन जो कि रूस का था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, जो कि सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जो है भारत में सबसे पहले जो कौन घुरा था? राकेश शर्मा घुरा था। राकेश शर्मा गया था अंतरिक्ष में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में जो दिया जाता है पुरस्कार हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में ज्यादातर दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे ने। पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार कौन चढ़ा था? संतोष यादव। कौन चढ़ा था दोस्तों? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम अर्थात पहले मूल शंकर उसका नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ किया गया था दोस्तों? कलकत्ता में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा।
आपका अगला सवाल है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव जो है धर्म सभा के संस्थापक थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? किसका रहा दोस्तों? राजाराम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में और मुंबई में हुई थी। आपका अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? राजाराम मोहन राय को। किसे माना जाता है? राजाराम मोहन राय को। आपका अगला सवाल है, राजाराम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? राधानगर जिला वर्धमान जिला में हुआ था। राधानगर और वर्धमान जिला में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजाराम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? किसने संभाली थी दोस्तों? रामचंद्र विधवा गीस। किसने संभाली थी? विधवा गीस। आपका अगला सवाल है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजाराम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। और कहाँ की थी दोस्तों? कोलकाता में। राजाराम मोहन राय व डेविड हेयर हकीस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? भारत में कब और कहाँ हुई थी? 1882 ईस्वी अडयार और मद्रास में। अडयार मद्रास में। आपका अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई है? हड़प्पा मोहरे जो है सेल खरी से बनी हुई। किससे बनी हुई है? सेल खरी से। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपर स्थित है? सतलज नदी। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? किसमें विश्वास करते थे दोस्तों? मातृशक्ति में। किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। किस देवी की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वह मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।